Okay. So I think last time we have discussed the pyrazine. Pyrazine हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. Is it right? Okay. So pyrazine was completed, I think, and we will start a new heterocycle today. So I am sharing the screen now. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Yes. Okay. So today we want to discuss about quinazoline heterocycle. आप देख सकते हो कि ये क्विनाजोलिन का स्ट्रक्चर है, और अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है. कोई बता सकता है कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है इसमें? हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है. यस, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट? Pyrimidine. पिरीमिडिन. ठीक है, ये पिरीमिडिन रिंग है, आप देख सकते हो, और ये बेंजीन रिंग है. सो अगर पिरीमिडिन बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड है, यानी कि उसके साथ कॉमन रिंग है, तो उसको क्विनाजोलिन रिंग कहते हैं. तो ये जो क्विनाजोलिन रिंग है उसका दूसरा नाम है बेंजोपिरिमिडिन. ओके, क्विनाजोलिन रिंग का दूसरा नाम है बेंजोपिरिमिडिन. सो वी हैव टुडे बेंजोपिरिमिडिन रिंग, उसका नाम है क्विनाजोलिन. ओके, या तो उसको डायजिन भी कहते हैं. आपको मालूम है कि पिरिमिडिन का नाम है डायजिन, 1,3 डायजिन इन पर्टिकुलर. ठीक है, पिरिमिडिन का नाम है 1,3 डायजिन. सो ये जो क्विनाजोलिन है उसका नाम है बेंजो 1,3 डायजिन. Quinazoline is a solid compound which whose MP is 48 degrees Celsius, and it can be recrystallized from ether. It is soluble in water and organic solvents. It is basic compound. उसका जो pKa है वो 1.4 है. Okay, so it is a basic compound. So now we will try to understand its synthesis. सबसे पहले हम सिंथेसिस देखेंगे. ओके, तो बहुत ही ध्यान से आप इसकी सिंथेसिस देखें. मैं आपको ये सिंथेसिस डिस्कनेक्शन से समझाने वाला हूँ. ओके, स्टिल माय स्क्रीन इज विजिबल? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर वी वांट टू सिंथेसाइज. ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है. ओके, दिस इज क्विनाजोलिन. ओके, सभी को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रॉ किया? ओके, दिस इज क्विनाजोलिन. नाउ वी वांट टू डिस्कनेक्ट दिस स्ट्रक्चर. आपको डिस्कनेक्शन कृणाल सर ने, जस्मिन सर ने समझाया है, उसकी गाइडलाइंस भी दी है. मैंने भी आपको एक गाइडलाइन दी थी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर्टिकुलरली उसको कैसे डिस्कनेक्ट करें, कौन सा बॉन्ड सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है. किसी को याद है मैंने आपको क्या कहा था डिस्कनेक्शन के लिए? विच बॉन्ड इज फर्स्ट डिस्कनेक्टेड? किसी को याद है मैंने आपको कहा था? Carbon to atom. यस, कार्बन हीट्रो एटम. ठीक है, कार्बन टू हीट्रो एटम, ये बॉन्ड आपको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और ये दोनों कार्बन हीट्रो एटम से अटैच है, यानी कि नाइट्रोजन. तो सबसे पहले आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करें. ओके, ये मैंने आपको डिस्कनेक्शन बताया. ये जो डॉटेड लाइन है वहाँ से आपको ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है. ओके, सो आपको मालूम है कि डिस्कनेक्शन को
आप डबल एरो से बता रहे हैं। ओके, सो बेंजीन रिंग जो है वो वैसी की वैसी है एज इट इज। ओके, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन जो है वो बचा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो भी एज इट इज है, उसके साथ कार्बन जो है वो भी एज इट इज है। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो निकल गया। तो नाइट्रोजन जो निकल गया तो नाइट्रोजन अकेला आपको कैसे मिलेगा? बाय एमोनिया से। ठीक है, नाइट्रोजन आपको कहाँ से मिलेगा? एमोनिया में से मिलेगा। और यहाँ पर ये मोइटी जो है वो आपको दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप में लिख दूं और यहाँ पर CH3 ग्रुप लिख दूं तो यहाँ पर भी क्या आएगा? CH3 ग्रुप, और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप। अभी डिस्कनेक्शन करने के बाद मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव सिखाया था, तो मुझे ये बताइए कि कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? What charge will be on carbon and nitrogen? You will put कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। यस, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लगाया? हाइड्रोजन लगाए। अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा? कार्बन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज मिटाने के लिए, यानी कि सिंथोन इक्विवेलेंट करने के लिए, ये इसको कहते हैं सिंथोन। ठीक है, और ये कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसको कहते हैं सिंथोन। और सिंथोन के ऊपर से सिंथोन इक्विवेलेंट लिखना है हमें, यानी कि जो मार्केट में अवेलेबल है ऐसा कंपाउंड लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला कोई कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज मिटाने के लिए मैं कौन सा एटम कार्बन के साथ लिखूं? तो याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को हमें क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन। याद रखिए, कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो हेट्रोएटम से अटैच है। हेट्रोएटम जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड अभी आप देख सकते हो कि ये वेल नोन कंपाउंड है। आप देख सकते हो इट इज ए COCH3 ग्रुप हियर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप NH लिख दो तो NHCOCH3। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड हो गया। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है? एमोनिया के साथ करनी है, तो आपको क्या मिलेगा? ये क्विनाजोलिन डेरिवेटिव मिलेगा। तो सभी को समझ में आया डिस्कनेक्शन? एवरीवन अंडरस्टूड दिस डिस्कनेक्शन और हैविंग एनी क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी है? याद रखिए, अगर आप डिस्कनेक्शन करोगे तो ही आपको सिंथेसिस आएगी। ठीक है, अगर आप सिंथेसिस याद रखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? प्रोडक्ट लिखना है। ये हमारा टारगेट मोलेक्यूल है। टारगेट मोलेक्यूल का आपको क्या करना है? डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन से जो आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिले उन दोनों के बीच में रिएक्शन कर कर आप सिंथेसिस लिख सकते हो। ओके, सो आप जो डिस्कनेक्शन वाला पेपर पढ़ रहे हो उसकी रियल एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट सिंथेसिस, ये हमारी पहली सिंथेसिस है। तो आप देख सकते हो कि आई विल शेयर द PPT नाउ। तो आप देख सकते हो कि हियर देयर इज ए COCH3 ग्रुप
और हियर देयर इज ए NHCOCH3 ग्रुप। यानी कि अगर इसका नाम अगर आप देना चाहो तो इसको कहते हैं एसिटामिडो ग्रुप। दिस इज नोन एज एसिटामिडो ग्रुप। और इसको कहते हैं, अगर ये एसिटामिडो ग्रुप ना हो तो इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये कंपाउंड का नाम क्या है? कोई कह सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? याद रखिए, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एसिटामिडो ग्रुप है। सो द नेम हियर इज ऑर्थो एसिटामिडो एसिटोफिनोन। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है? एमोनिया के साथ, NH3 के साथ। ओके, सो ओके, मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. Okay, so this is our starting material orthoacetaminophenone, orthoacetamido acetophenone। इसकी रिएक्शन अल्केलाइन अल्कोहलिक एमोनिया के साथ करनी है। रिएक्शन क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। इसकी रिएक्शन एमोनिया के साथ NH3 के साथ। तो रिएक्शन क्या होगी आप देख सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन H2 और यहाँ से ऑक्सीजन। सो इट विल रिमूव H2O। ठीक है, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बचा है। ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 2 यहाँ पर गए, 1 हाइड्रोजन बचा। वो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर इनॉल फॉर्म बनेगा। ये जो NHCOCH3 ग्रुप है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, NCCH3 और यहाँ पर OH ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर OH ग्रुप और एमोनिया में 1 हाइड्रोजन जो बचा था वो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएगा, यानी कि -2H2O। और ये कार्बन जो है वो अगेन ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। So this is how this quinazoline ring is formed। सभी को ये रिएक्शन समझ में आई? पहली सिंथेसिस। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप। If you have any query then you can ask me। Okay, so now we will see the second synthesis। Still some students are joining। Now we will see the second synthesis। सेकेंड सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही वेल नोन कंपाउंड हमने लिया है। कोई इसका नाम बता सकता है ये कंपाउंड का? ये कंपाउंड का नाम बता सकता है? ओके, ये बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है। ये आपको ऑर्गेनिक स्पॉटिंग में दिया होगा शायद, आपको MSc Sem 1-2 में। इसका नाम है एंथ्रानिलिक एसिड। याद रखें, ये एक एमिनो एसिड है। आप देख सकते हो कि हियर देयर इज ए एमिनो ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर COOH और NH2 ग्रुप साथ साथ है। इसको कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड और इसका पर्टिकुलर नाम है एंथ्रानिलिक एसिड। तो ये जो एंथ्रानिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन एमाइड के साथ करनी है, RCONH2। ओके, रिएक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। RCONH2 में से यहाँ पर NH2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ RCONH2। तो इसमें से NH2 निकल जाएगा और इसमें से 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर 1 हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचेगा? NH। यहाँ पर NH2 निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? व्हाट इज लेफ्ट? RCO। RCO। RCO में से
नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच होगा? कार्बन अटैच होगा या आर ग्रुप अटैच होगा? किसकी वैलेंसी कम हुई? जिसकी वैलेंसी कम होगी वो अटैच होगा। तो कार्बन जो था उसकी वैलेंसी कम हुई है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो निकल गया। सो कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर क्या बना? NHCOR। ओके, NHCOR। और यहाँ पर COOH ऑलरेडी था। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? इट इज रिएक्टेड विथ एमोनिया। ठीक है, NH3 के साथ रिएक्शन होती है। तो ये भी आपको 11th-12th साइंस में ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये रिएक्शन। एसिड में से H+ निकलेगा और एसिड में से OH निकलेगा और NH3 में से एक हाइड्रोजन यानी कि -H2O। तो यहाँ पर क्या बचेगा? NH2 बचेगा। तो ये NH2 यहाँ पर अटैच हो गया। सो CONH2 यानी कि अगेन एमाइड बना, CONH2 यानी कि एमाइड बना। और फाइनली इसका साइक्लाइजेशन होगा 225 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा? आप देख सकते हो कि यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन ये निकल जाएगा यानी कि H2O निकलेगा और आपको क्या मिलेगा? क्विनाजोलिन रिंग बनेगी। ठीक है, इसका नाम है क्विनाजोलिन। दिस इज ए नेम रिएक्शन। इसका नाम है निमेंटोस्की रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है उसका नाम है निमेंटोस्की रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, उसका नाम है निमेंटोस्की रिएक्शन। ओके, सो ये सेकंड सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई। किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कैसे रिएक्शन हुई है। Anyone has any query in this reaction? Okay, so this is our second synthesis. Now we want to see the third synthesis. ओके, तो थर्ड सिंथेसिस के लिए भी मैं आपको फिर से डिस्कनेक्शन बताने वाला हूँ। ओके, सो आई होप कि मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, सो अगेन हमको क्या सिंथेसाइज करना है? क्विनाजोलिन। ये क्विनाजोलिन का स्ट्रक्चर है। जब भी आपको एग्जाम में कोई पूछे कि क्विनाजोलिन की सिंथेसिस लिखो तो सिंथेसिस के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहेंगे? टारगेट मॉलिक्यूल। दिस इज अवर टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, अभी हमको इसका डिस्कनेक्शन करना है तो डिस्कनेक्शन के लिए ये एरो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एरो यूज करते हैं। नाउ मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है डिस्कनेक्शन के लिए। तो अभी आपने बताया कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हीट्रोएटम। याद रखिए, कार्बन और हीट्रोएटम वाला बॉन्ड जो है वो आपको डिस्कनेक्ट करना है। सो पहले हमने ऐसे डिस्कनेक्शन किया था। ठीक है, ऐसे डिस्कनेक्शन किया था पहली सिंथेसिस। इस बार क्योंकि ये दोनों बॉन्ड जो है वो कार्बन नाइट्रोजन, तो ये हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? सिर्फ ये बॉन्ड ही हम ब्रेक करेंगे। कौन सा बॉन्ड? ये बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि इतना पार्ट जो है, ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ये मुझे आप बताइए। ये बहुत ही वेल नोन पार्ट है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन है। तो ये बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है? विच कंपाउंड इज दिस? यूरिया। यूरिया। एक्सीलेंट। हमने पहले ही मैंने लेक्चर में कहा था कि जहां कहीं भी NCN आप दिख जाओ, ठीक है, NCN जो फ्रेगमेंट है, तो NCN फ्रेगमेंट के लिए आप यूरिया ले सकते हो। दिस इज यूरिया।
या तो आप थायोयूरिया ले लो, NH2CS NH2। तीसरा कंपाउंड आपको मालूम है ये NCN फ्रेगमेंट के लिए ये यूरिया है, इसका नाम है थायोयूरिया। तीसरा कोई कंपाउंड मालूम है आपको जिसमें ये फ्रेगमेंट हो? ग्वानिडीन। ग्वानिडीन, यस, ये हमने पहले लिया था पिरिमिडिन के लिए। तो जो पिरिमिडिन में यूज होता है वो क्विनाजोलिन में यूज होगा ही, क्योंकि क्विनाजोलिन में पिरिमिडिन रिंग प्रेजेंट है। सो दिस इज ग्वानिडीन। तो ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर क्या है? ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिडीन? ओके, मैं आपको बता दूं, NH2C, यहाँ पर याद रखे ऑक्सीजन था, उसकी जगह पर यहाँ पर NH आएगा, इसका नाम है NH2C डबल बॉन्ड NH NH2। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो ये स्ट्रक्चर है ग्वानिडीन का, ये याद रख लीजिए। ये पिरिमिडिन में भी आएगा, ये क्विनाजोलिन में भी आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्वानिडीन। ओके, सो आपने यहाँ पर डिस्कनेक्शन किया तो कौन सा फ्रेगमेंट बचा? NCN। NCN फ्रेगमेंट जो है वो आपको लेने के लिए इतने सारे ऑप्शंस है, या तो आप यूरिया ले सकते हो, या तो आप थायोयूरिया ले सकते हो, या तो आप ग्वानिडीन ले सकते हो। बच्चा ये, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा? कार्बन, ठीक है। तो कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल हमने डिसाइड किया? यूरिया हमने डिसाइड किया है। ओके, सेकंड थर्ड सिंथेसिस के लिए। तो फिर से मैं आपको जो पीपीटी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो पीपीटी में कि यूरिया जो है यूरिया जो है वो यहाँ पर एक रिएजेंट लिया है। दूसरा जो कंपाउंड है, मैंने आपको क्या कहा कि बेंजीन के ऊपर कार्बन और C6H, यहाँ पर आप COCH3 भी ले सकते हो, दैट इज नो एनी क्वेश्चन। जो हमने पहली सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, वही स्टार्टिंग मटेरियल आप यहाँ भी ले सकते हो। ओके, लेकिन उसमें NHCOCH3 लिया था, वो जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ NH2 एमिनो ग्रुप की जरूरत है। सो कोई मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? ये कंपाउंड का नाम, अगर ये एमिनो ग्रुप को छोड़ दो तो ये कंपाउंड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जो मैंने राउंड किया है, ये कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है? बेंजोपिनाकोल। बेंजोफिनोन, ठीक है, पिनाकोल नहीं है ये, याद रखें। पिनाकोल में 2 कीटो ग्रुप है, इसमें एक ही कीटो ग्रुप है, तो इसका नाम है C6H5 को अगर आप बेंजो कहो तो बेंजोफिनोन, क्योंकि कीटोन में पीछे ऑन सफिक्स लगता है, ठीक है, नाम के पीछे ऑन सफिक्स लगाना है, तो इसका नाम है बेंजोफिनोन। ओके, अगर किसी को अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हो ताकि आपको पीपीटी अच्छी तरह से दिखे। सो इसका नाम अभी कोई बता सकता है? ये बेंजोफिनोन मैंने बता दिया, अभी ये कंपाउंड का पूरा नाम? ये कंपाउंड का पूरा नाम कोई बता सकता है? इसको कहते हैं ऑर्थो एमिनो बेंजोफिनोन, ठीक है, ऑर्थो एमिनो बेंजोफिनोन ये कंपाउंड का नाम है। इसकी रिएक्शन यूरिया के साथ करनी है। सबसे पहले ये यूरिया में कीटोइमीन टोटोमेरिज्म होती है, जैसे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है, यहाँ पर कीटोइमीन टोटोमेरिज्म होती है।
कैसे होती है यहाँ पर देखिए आप कि देयर इज ए डबल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पर NH2 में से क्या बचेगा, NH बचेगा, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। ओके, सो रिएक्शन क्या होती है देखिए आप, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 रिमूव होगा। ओके, सो -H2O। नीचे क्या होता है कि यहाँ पर NH2 एमिनो ग्रुप जो है वो निकल जाएगा पूरा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी कि NH3 निकल जाएगा, NH3 विल बी एलिमिनेटेड। ओके, यहाँ पर लिखना रह गया है। सो NH3 विल बी एलिमिनेटेड, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 190 डिग्री सेल्सियस। सो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ क्या है, कार्बन है, ये कार्बन के साथ मैंने अभी आपको कहा कि OH बनेगा, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। सो ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। ओके, सो दिस इज हाउ क्विनाजोलिन रिंग इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्विनाजोलिन रिंग बनी। So this is how you can synthesize this quinazolin rings by 3 methods. हमने 3 सिंथेसिस डिस्कस की। अगर इन तीनों सिंथेसिस में किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। याद रखिए, क्विनाजोलिन सिंथेसिस में एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स लिए गए हैं। कौन से डेरिवेटिव्स लिए हैं, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, तो आप देख सकते हो तीनों सिंथेसिस में एंथ्रानिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स लिए हैं, ठीक है। दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड। पहली सिंथेसिस में COCH3 लिया था, ठीक है, और तीसरी सिंथेसिस में भी यहाँ पर आप COCH3 ले सकते हो C6H5 की जगह पर, और यहाँ पर एमिनो ग्रुप एज इट इज है। सो फॉर मेकिंग क्विनाजोलिन आपको क्या याद रखना है, कौन सा डेरिवेटिव जो है वो कॉमन है तीनों में, विच डेरिवेटिव्स आर कॉमन फॉर द सिंथेसिस, कौन सा डेरिवेटिव लिया है तीनों से, एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, सिंथेसिस के लिए कि एंथ्रानिलिक एसिड तीनों में कॉमन लिया है। पहली सिंथेसिस में एमोनिया के साथ रिएक्शन, दूसरी सिंथेसिस में एमाइड के साथ रिएक्शन, और तीसरी सिंथेसिस में यूरिया के साथ रिएक्शन हुई है। ओके, सो दिस आर द 3 सिंथेसिस ऑफ क्विनाजोलिन। नाउ physical properties of quinazolin, these are the physical properties। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्विनाजोलिन फॉर्म्स स्टेबल मोनोबेसिक सॉल्ट्स, यानी कि क्विनाजोलिन जो है वो बेसिक कंपाउंड है और वो मोनोबेसिक सॉल्ट्स बनाता है। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने आपको बताई है कि सभी में कॉमन होती है कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई बता सकता है कौन कौन सी 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है? Which are the 2 substitution reactions? कौन सी 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है? इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ओके, सो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम पहले लेते हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है, मैंने आपको बताया था लिस्ट। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, Yes, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। yes, हेलोजिनेशन है, अल्काइलेशन है, यस वेरी गुड, नाइट्रेशन है।
तो हम सबसे पहले नाइट्रेशन ले रहे हैं। तो नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप नाइट्रेशन करोगे बाय कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर आपको लिखा है 6 नाइट्रोक्विनाजोलिन बनेगा। 6 नाइट्रोक्विनाजोलिन। आपके पास क्विनाजोलिन का स्ट्रक्चर है, कोई मुझे बता सकता है कि 6 पोजीशन कहां पर होगी? 6 नाइट्रोक्विनाजोलिन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनाजोलिन। मुझे 6th पोजीशन बताइए कि कहां पर होगी। वो बेंजीन रिंग में होगी या हेटेरोसाइक्लिक रिंग में होगी? बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे। ओके, तो मैं कहां से नंबरिंग देना शुरू करूं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग से शुरू करूं या बेंजीन रिंग से शुरू करूं नंबरिंग देना? हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। हेटेरोसाइक्लिक रिंग में भी कहां से? फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट नंबरिंग? हेटेरो एटम। हेटेरो एटम से। वेरी गुड। तो हेटेरो एटम भी दो हैं, एक ये है, यानी कि ये ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है। तो कौन सा हेटेरो एटम जो है वो पहले नंबरिंग देना है? नीचे की साइड। नीचे की साइड से। एक्सीलेंट। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। उसके बाद यहाँ पर 5 नहीं देना है। ये 2 कार्बन है वो कॉमन कार्बन है, इसको नंबरिंग नहीं देना है। फिर आपको ये 5 नंबर यहाँ देना है, 6 नंबर यहाँ देना है, 7, 8, ऐसे आपको नंबरिंग देनी है 9 और 10। ओके, दिस इज हाउ नंबरिंग शुड बी डन। तो 6th पोजीशन आप देख रहे हो कि यहाँ पर आएगी। सो नाइट्रो ग्रुप अगर यहाँ पर हो तो इसको कहेंगे 6 नाइट्रोक्विनाजोलिन। सो ये हमारी पहली रिएक्शन। ठीक है। सेकंड रिएक्शन जो है, इसमें लिखा है आपको आपको जो इक्वेशन है वो अपने आप ही बनाना पड़ेगा। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। क्विनाजोलिन में से 6 नाइट्रोक्विनाजोलिन बनता है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। सो रिएक्शन आपको अपने तरीके से लिखनी है। सेकंड रिएक्शन, क्वाटरनाइजेशन ऑफ क्विनाजोलिन टेक्स प्लेस एज एट थर्ड पोजीशन। क्वाटरनाइजेशन यानी ये जो नाइट्रोजन है ये उसका नेचर कैसा है, कोई बता सकता है? इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? क्वाटरनाइजेशन का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, कोई बता सकता है? सेकेंडरी। नहीं, ये टर्शियरी नाइट्रोजन है। याद रखिए, NH2 जो होता है उसको प्राइमरी नाइट्रोजन कहते हैं। NH जिसकी दो वैलेंसी खाली हो उसको कहते हैं सेकेंडरी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के साथ अगर कोई भी ग्रुप ना हो, कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तो उसको कहते हैं टर्शियरी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो टर्शियरी है, तो उसका क्वाटरनाइजेशन करना यानी कि उसको उसके साथ एक और कार्बन अटैच करना, ठीक है, उसको क्वाटरनाइजेशन कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन होता है, इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन होते हैं, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन रहते हैं। क्वाटरनाइजेशन यानी कि नाइट्रोजन जो है वो क्वाटरनरी होता है, उसमें 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। ओके, सो सेकंड रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सो यहाँ पर ऑलरेडी इट इज रिटन क्विनाजोलिन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX के साथ। सो कोई मुझे इसका आयोनाइजेशन बता सकता है? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मेटल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। और R ग्रुप के ऊपर? R ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और
यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन है, ओके, क्विनाजोलिन रिंग में। तो कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा, ये आप मुझे बताइए। ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ जो नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव Mgx अटैच होगा, और कार्बन जो है जो कि पॉजिटिव है उसके साथ क्या अटैच होगा? R ग्रुप। ओके, सो दिस इज हाउ एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये हमारी सेकंड रिएक्शन हुई। ओके, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, उसका इक्वेशन आपको बनाना है। 4-chloroquinazolin reacts with methanol to give 4-methoxyquinazolin। ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दिस इज बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। दिस इज क्विनाजोलिन, उसकी 4th पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप है। तो मुझे ये बताइए कि कहाँ पर आएगी 4th पोजीशन? फोर्थ पोजीशन कहां पर आएगी? कोई बता सकता है? सो फिर से मैं आपको नंबरिंग दिखाता हूं, 1 2 3 4। ये 4th पोजीशन है, तो यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। दिस इज 4-chloroquinazolin। उसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करनी है, मिथेनॉल यानी कि CH3OH। कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन कौन सी हो सकती है? इट इज सब्स्टिट्यूशन या तो एडिशन, ये कौन सी रिएक्शन है, या एलिमिनेशन? तीनों में से कौन सी रिएक्शन होगी? कोई बता सकता है, और कैसे होगी? ये हमारी थर्ड रिएक्शन है, कोई बता सकता है? ओके, याद रखिए मैंने आपको लिखवाया था कि अल्कोहलिक ग्रुप कैसा है। ये OH ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप कैसा है? इज इट इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है? न्यूक्लियोफिलिक। इज इट न्यूक्लियो? इट इज न्यूक्लियोफिलिक। सो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। सो कैसे होगा? ये ऑक्सीजन है, उसके पास लॉन पेयर है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये लॉन पेयर जो है वो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि HCl निकल जाएगा। ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या बनेगी? यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, ओके। यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? क्लोरीन की जगह पर क्या अटैच हो जाएगा? अभी आप बता सकते हो। इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा? मेथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप, यानी कि OCH3। सो यहाँ पर नाम क्या होगा? 4-methoxyquinazolin। तो ये इसका नाम है 4-methoxyquinazolin। तो ये यहाँ पर लिखा है, ये मैंने आपको रिएक्शन जो है वो समझाई। ओके, सो दिस इज अवर थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो ये क्विनाजोलिन रिंग है, उसका ऑक्सीडेशन KMnO4 से किया है। आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उससे मॉलिक्यूल पूरा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। अभी यहाँ पर 2 रिंग है, एक तो बेंजीन रिंग है और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? तो याद रखिए बेंजीन रिंग जो है वो बहुत ही स्टेबल रिंग है, उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही रेयर होता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर
मिस्टेक है लिखने में। यहाँ पर बेंजीन रिंग बताई है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है, यानी कि इसका नाम है, ये कौन सी रिंग है? 2 नाइट्रोजन अगर है तो pyrimidine. पिरीमिडिन रिंग है। तो पिरीमिडिन रिंग में कौन सी पोजीशन पर ये दोनों COOH ग्रुप है? सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन समझा दूं। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कैसे होता है आप देखिए। ये जो दोनों कार्बन है, ये जो दोनों कार्बन है वो ऐसे डिस्कनेक्ट होंगे, तो ये कार्बन और ये कार्बन जो है वो बच जाएंगे, तो ये दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। आपको मालूम है ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का बाद में ऑक्सीडेशन होगा तो COOH बनेगा। तो दोनों कार्बन जो है वो COOH में कन्वर्ट होंगे। ओके, सो यहाँ पर खास ध्यान में रखें, यहाँ पर गलती है लिखने में, यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन मौजूद हैं, नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। अभी मुझे बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी, ये दोनों COOH की? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? देखिए दोनों नाइट्रोजन एटम इक्विवेलेंट है, तो कहीं से भी आप नोमेनक्लेचर दे सकते हो। ओके, दोनों नाइट्रोजन एटम सिमिलर है, एक से है, इसी वजह से दोनों नाइट्रोजन को नंबरिंग आप दे सकते हो, यानी कि नंबरिंग यहाँ से शुरू करे या यहाँ से शुरू करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो अगर इसको हम 1 दे तो 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो? और अगर यहाँ से आप नंबरिंग दे, ठीक है, ये नाइट्रोजन से, तो इसका नंबर आएगा 1, फिर 2, फिर ये नाइट्रोजन का 3, और फिर ये 4, फिर ये 5। तो यहाँ से अगर नोमेनक्लेचर दे तो 4, 5 आता है, और यहाँ से अगर नोमेनक्लेचर दे तो 5, 6 आता है। तो जो लोएस्ट हो वहां से आपको नंबरिंग देना है, इसी वजह से इसका नाम है 4,5 पिरीमिडीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये नाम समझ में आया सभी को? रिएक्शन, दिस वाज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ केमिकल रिएक्शन, एंड फाइनली उसका रिडक्शन होता है, फिनाजोलिन का रिडक्शन। फिनाजोलिन ऑन रिडक्शन विथ सोडियम एंड मिथेनॉल गिव्स 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव। ओके, तो ये जो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। ठीक है, ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसका रिडक्शन होता है, तो चारों एटम के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो दिस इज द रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किससे होता है? सोडियम एंड इथेनॉल, NaETOH, मिथेनॉल। ठीक है, सोडियम और मिथेनॉल के साथ। सो दिस इज हाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिस्कस्ड। अगर किसी को सिंथेसिस में या तो रिएक्शंस में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। Okay, if you have any query then you can ask me, otherwise you can share your numbers for attendance. Thank you all of you. I will upload these PPTs in my blog, and I will update in our group. Okay, thank you all of you.